प्रिय यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन में ये हमारा 22वां पाठ है। हमारे यूहन्ना रचित सुसमाचार के इस अध्ययन में हमने कुछ नमूने पैटर्न देखे हैं जो एक चक्र के माफिक प्रिय घूमते रहते हैं। इस सुसमाचार की घटनाओं की श्रृंखला में ये पैटर्न हमें घूमते हुए नजर आते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में सबसे प्रचलित चक्र वह है जिसमें यीशु अपनी दिव्यता को शिक्षा के चमत्कारों के माध्यम से बताते हैं और यीशु के श्रोता या तो उन चमत्कारों को और उनकी शिक्षाओं को सुनकर या तो उस पर विश्वास करते हैं या फिर अविश्वास करते हैं। ऐसे कई उद्देश्य थे जिनके लिए ये चक्र का दोहरना एक लक्ष्य बनता है जो यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में प्रियो दिखाया है। आइए हम इन लक्ष्यों को देख लेते हैं। पहला लक्ष्य अगर यदि हम देखें तो यीशु के कार्य और दावों को यूहन्ना का लक्ष्य था उनको स्पष्ट करना। कोई इस पर विश्वास करे या ना करे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु ने अपनी सामर्थ्य से सिखाया, साथ ही ये प्रदर्शित भी किया कि वही यीशु मसीह ही परमेश्वर का दिव्य पुत्र है। अब ये लोगों के ऊपर है कि यीशु के इस दावे पर वे विश्वास या अविश्वास का चुनाव करें। यहाँ यीशु का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है प्रियो, और यीशु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें कि वह दिव्य है और आने वाला वही मसीहा था। यदि दूसरा उद्देश्य देखें तो वो था दावों के लिए सबूत उपलब्ध कराना। यूहन्ना ने यीशु के दावों का समर्थन करने के लिए कई चमत्कारों को अपने सुसमाचार में प्रिय विस्तार से दर्ज किया है। हो सकता है कि यूहन्ना के इन सबूतों को कुछ लोगों ने अस्वीकार कर दिया होगा, फिर भी यूहन्ना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह के दावों को लिखता है जिसने अपने सामने आंखों देखा गवाह था यूहन्ना, जिसने अपने सामने मौजूदा यीशु के प्रमाणों पर दृढ़ता से विश्वास किया था। और तीसरे उद्देश्य की यदि हम बात करें तो यहाँ यूहन्ना ने लोगों की प्रतिक्रिया भी दर्ज की है। इस सुसमाचार में यह दिखाया गया है कि यहूदियों ने यीशु की बातों और दावों को बहुत बड़े पैमाने पर क्या कर दिया था प्रियो, अस्वीकार कर दिया था। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु की महान सामर्थ का प्रदर्शन किया है, साथ ही यहूदी और यहूदी नेताओं के परिचित दृश्य का भी उसने वर्णन किया है कि यीशु पर विश्वास करने वाली भीड़ भी अविश्वास और क्रोध में यीशु के खिलाफ हो जाती है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे एक बिंदु पर वो भी यीशु के खिलाफ हो जाते हैं। प्रियो, ये दृश्य उस विचार की पुष्टि करने के लिए बार बार दोहराया गया है कि कुछ लोगों ने वही चक्र यीशु पर विश्वास किया, परंतु अधिकांश लोगों ने यीशु पर अविश्वास किया। और यही वह रेखा है जहां बचाए गए और खोए हुए लोगों के बीच एक डिवाइड लाइन है, एक बड़ा विभाजन रेखा यहां देखने को मिलती है। ये सारी बातें हमारे पिछले पाठों का सारांश है जो हमें हमारे पिछले पाठों की झलक दिखलाता है, जहां हमने लाजर की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया की प्रियो अच्छी खासी तुलना की थी, जो परमेश्वर द्वारा मसीह के माध्यम से संभव हुआ था। लाजर को मृत्यु से जिलाने वाला चमत्कार। पिछले पाठ में हमने देखा था कि कैसे इस महान चमत्कार से विभिन्न लोगों का विश्वास मजबूत हुआ था और कैसे यहूदा इस्करियोती और धार्मिक नेताओं जैसे अन्य लोगों ने अविश्वास में अपने दिलों को कठोर कर लिया था प्रियो। और इस तरह हम विश्वास और अविश्वास के चक्र को एक बार फिर यहाँ घूमता हुआ देखते हैं। इस पाठ और 13वें अध्याय में यूहन्ना अपनी उस बात का प्रिय वर्णन करना जारी रखता है जो पृथ्वी पर यीशु की सेवकाई के कुछ अंतिम ही घंटे थे, और इन अंतिम घंटों में कैसे लोगों ने यीशु के प्रति अपनी प्रतिक्रिया, विश्वास और अविश्वास की प्रतिक्रिया को जाहिर किया। इसका भी वर्णन यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यहाँ किया है प्रियो। प्रत्येक वर्ष यहूदी फसह का पर्व मनाते थे जो मिस्र की गुलामी से इजरायलियों की मुक्ति का एक प्रतीक था। यह पर्व उस अंतिम शक्तिशाली संकेत पर केंद्रित था जिसका उपयोग परमेश्वर ने उन्हें मुक्त करने के लिए किया था। किसको? इजरायलियों को। परमेश्वर ने मिस्र में हर पलौठे में मानव के पलौठे भी थे और जानवर के पलौठे भी थे। हर पलौठे को नष्ट करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा था। परमेश्वर ने यहूदियों को निर्देश दिया था कि वे मेमने को मारकर उसका लहू अपनी अपनी चौखटों पर लगा लें और फिर रात में घर के अंदर
उसी मेमने को पकाकर खाएं। जब मिस्रवासी अगले दिन जागे तो उनके साथ साथ फिरौन तक का पलौठा बच्चा प्रियो मर चुका था, जिस पर फिरौन उन्हें यानी यहूदियों को मुक्त कर देता है। परमेश्वर ने उन्हें हर वर्ष फसह का भोजन करके इस समय को याद रखने की आज्ञा दी थी, जो पुराने नियम में हम देखते हैं। फसह के भोजन का एक निर्धारित प्रिय क्रम होता है, जैसे एक परिवार या परिवार के प्रतिनिधियों के समूह की ओर से मंदिर में एक मेमने की बलि दी जाती है। फिर भोजन के लिए अखमीरी रोटी, कड़वा सागपात, मांस और दाखरस तैयार किया जाता था। प्रत्येक भोजन वस्तु का अपना ही अलग महत्व था, जैसे पहलौठे के स्थान पर मेमने की बलि दी जाती थी। कड़वा सागपात दास के रूप में उनके द्वारा किए गए कठोर अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, अखमीरी रोटी इस बात की सूचक थी कि उन्होंने मिस्र को जल्दबाजी में छोड़ा था, उनके पास इतना समय भी नहीं था कि रोटी में खमीर उठा सकें। फिर दाखरस प्रियो बाद में शामिल किया गया था, नई और भरपूर भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो परमेश्वर द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी। व्यवस्था के अनुसार फसह का पर्व 7 दिनों तक चलता था और फसह के दिनों से पहले की शाम का भोजन तैयार कर खाया जाता था। अनुमानित ये गुरुवार की शाम को होता होगा। पूरे सप्ताह के दौरान यहूदियों को यह निश्चित करना होता था कि उनके घरों में या उनके भोजन में किसी भी प्रकार का खमीर मौजूद ना हो। खमीर सड़न का प्रतीक होता है प्रियो, सड़ने का। इसलिए इस दौरान इसे घरों और भोजन से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता था। इसलिए रोटी अखमीरी मतलब बिना खमीर की होती थी और रीति के अनुसार दाखरस में पानी मिलाया जाता था। भोजन के दौरान घर का मुखिया भोजन की कार्यवाही का निर्देशन किया करता था। पहले मुखिया खाता था, फिर बाकी लोग खाते थे। दाखरस साझा करते समय मुखिया, जो घर का मुखिया होता था, आशीष देता था और भोजन समाप्त होने पर वे खड़े होकर हलेल गाते थे। हलेल मतलब यानी भजन संहिता के प्रशंसा वाले भजन। यही वे फसह के पर्व का भोजन था जिसे यीशु ने अपने प्रेरितों के साथ प्रियो साझा करने के लिए एकत्र किया था। इसका वर्णन यूहन्ना ने 13वें अध्याय में किया है। यूहन्ना ने प्रभु भोज के संबंध में ज्यादा कोई विवरण प्रदान नहीं किया है, क्योंकि प्रभु भोज का विवरण पहले से ही मत्ती, मरकुस और लूका और पहले कुरिन्थियों में पर्याप्त रूप से किया गया है। जबकि यूहन्ना ने उस रात क्या कहा गया और क्या किया गया था, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रियो प्रदान की हैं, जिसे अन्य सुसमाचारों में शामिल नहीं किया गया है। उस शाम ऊपरी कमरे में यूहन्ना का वर्णन 13वें अध्याय से 17वें अध्याय के अंत तक चलता है। अधिकांश जानकारी में यीशु द्वारा अपने प्रेरितों के लिए उनकी मृत्यु से पहले उनके साथ अंतिम रात में एक लंबी प्रार्थना और शिक्षण का अनुभाग शामिल है, यानी एक पूरा का पूरा टीचिंग सेक्शन इस 13 से 17 में शामिल है। इस प्रार्थना और शिक्षण से पहले यीशु अपने प्रेरितों के लिए 2 महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो क्या थे, आइए हम अब यहां देख लेते हैं। पहला, यीशु अपने प्रेरितों के प्रियो पैर धोते हैं। अब हम यहां से टेक्स्ट पे चलते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय की पहली 5 आयतों को यहां पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यीशु पूरी तरह से जानता था कि वह कौन है और क्यों भेजा गया है, कि उसका समय निकट है और उसके प्रेरित किस प्रकार के लोग हैं। ये सब चीजें यीशु मसीह जानता था। ये सब जानते हुए और स्वीकार करते हुए भी वह उनसे प्रेम करता था प्रियो, और उनकी ओर से जो करने के लिए उसे भेजा गया था
उसे यीशु स्वीकार करता है। ये जानते हुए भी कि उसका एक प्रेरित उसे धोखा देने वाला है, फिर भी यीशु ने उनसे प्रेम किया और जो काम वह करने जा रहा था उसे करने के लिए यीशु ने स्वयं को विनम्र किया, नर्म किया। उन दिनों में मेजबान अपने मेहमानों के पैर धोने के लिए दरवाजे के पास पानी का बर्तन और एक कटोरा और तौलिया रखा करता था। देखा जाए तो ये उस समय का पायदान संस्करण था, क्योंकि उन दिनों में प्रियो पायदान का चलन नहीं हुआ करता था। जैसे आज डोर स्टेप्स होते हैं वैसे उस समय नहीं हुआ करते थे। आमतौर पर यह क्रिया कौन सी? पैर धोने वाली किसी गुलाम या घर के सबसे छोटे लड़के को दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने ऊपरी कमरा उपयोग करने के लिए लिया था और ये एक निजी भोज था। दिस वॉज अ प्राइवेट डिनर। तो इस क्रिया, वही पैर धोने वाली क्रिया के लिए किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था प्रियो। अब यह कल्पना कीजिए कि प्रत्येक प्रेरित धूल भरे गंदे पैरों के साथ भोज में शामिल होते हैं और कोई भी इस कार्य को, पैर धोने वाले कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि यह कार्य पैर धोने वाला बहुत नीचा और अपमानजनक माना जाता था और अक्सर यह कार्य गुलामों को और छोटी पदवी के लोगों को ही दिया जाता था, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं। प्रियो, प्रेरितों के निराशा की कल्पना करें कि जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह, प्रेरितों का गुरु, प्रेरितों का सब कुछ, भोज से उठते हैं और चुपचाप सम्मान सहित अपने प्रेरितों के पैर धोना आरंभ करते हैं, यानी एक दास का कार्य करते हैं। सबसे कम पद और सम्मान वाले व्यक्ति का काम यीशु मसीह करते हैं। अन्य लेखकों ने प्रेरितों के बीच इस बहस का वर्णन किया है। कौन सी बहस का वर्णन किया है? अन्य सुसमाचारों में उन प्रेरितों में क्या बहस हो रही थी कि हम में सबसे महान कौन है, कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि संभवतः प्रेरितों को बैठने की व्यवस्था पसंद नहीं आई थी, यीशु ने इस कार्यवाही, कौन सी पैर धोने वाली कार्यवाही से उन्हें बिल्कुल चुप कर दिया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उनमें बहस हो रही थी कि उनमें कौन महान है, कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन यीशु मसीह का सबसे प्रिय है। और यीशु मसीह ने ये कार्य किया पैर धोने वाला, तो सबको चुप होना पड़ा, सबके मुंह पे चुप्पी लग गई। आइए हम आगे 6 से 11वीं आयतों को पढ़े, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धो पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। निसंदेह पतरस पैर धोने के विरोध का प्रदर्शन करके वहां की चुप्पी को तोड़ता है। वास्तव में वे यीशु के इस कार्य के सभी अर्थों को प्रियो अभी तक समझ नहीं पाया था कि यीशु इसके बारे में क्या बताएंगे और बाद में इस कार्य का अर्थ क्या होगा। देखा जाए तो यीशु के इस कार्य का अर्थ जो बाद में उन्हें एहसास होता वह यह था कि स्वयं प्रभु यीशु ने उनके पैरों को प्रियो धोया था। यीशु ये कहकर पतरस को चुप करते हैं कि बिना इस कार्य के वह यीशु का हिस्सा नहीं बन सकता। इस पर जवाब देते हुए पतरस दूसरे चरम पर प्रियो जाता है कि यदि पैर धोने से मैं आपसे जुड़ जाता हूं तो यह सुनिश्चित करने के लिए आप मेरे पूरे शरीर को ही धो डालो, यानी मुझे पूरा नहला डालो। इस पर यीशु उसे आश्वस्त करते हैं कि अभी केवल यही आवश्यक है, क्योंकि जिनके पास स्वच्छ हृदय है, अर्थात यीशु के प्रति विश्वास योग्यता और उसके वचन का पालन, ये स्वच्छ हृदय का अर्थ है, वे पूरी तरह से स्वच्छ यानी मुक्त है और उन्हें आगे शुद्धिकरण की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यीशु
इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि उनके बीच में एक विश्वास योग नहीं है, एक विश्वासघाती भी है उनके बीच में है, जिसने पैरों को तो धुलवा लिया है परंतु उसका हृदय अशुद्ध है। यह बात उसने, आप सब जानते हैं, यहूदा स्कृति के लिए करी थी। हम 12वीं से 17वीं आयतों को यहां पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है प्रियो, जब वह उनके पांव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। बाद में वे इस कार्य के प्रभाव को महसूस करते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने खुद को इतना नर्म कर दिया कि इस पृथ्वी पर आया और मनुष्यों के आगे इतना छोटा, इतना नर्म हो गया। कौन? परमेश्वर। ये उनको बाद में महसूस हुआ। किनको? प्रेरितों को। उस समय की वर्तमान स्थिति के लिए यीशु पैर धोने का एक उदाहरण के रूप में उपयोग करता है कि उन्हें, यानी प्रेरितों को, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा? नम्रता का, विनम्रता का, कि यदि यीशु उनका गुरु होकर ऐसा कर सकता है तो वे भी एक दूसरे के साथ ऐसा कर सकते हैं। प्रियो, आज हमारे पास पायदान है, आज पैर धोने की प्रथा विलुप्त हो गई है, परंतु ईसाई जीवन में खुद को विनम्र रखने की जरूरत अभी भी एक मूल तरीका है प्रियो। इट इज अ बेसिक थिंग, जिससे हम घमंड के कारण होने वाले झगड़े और विभाजन से प्रियो बच सकते हैं, यदि हम नम्र है तो। हम 18 से 20वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ यीशु उन्हें न केवल ये बताता है कि उनमें से एक के द्वारा उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा, बल्कि यह भी उजागर करता है कि इस विश्वासघात की भविष्यवाणी दाऊद ने बहुत पहले से ही कर दी थी, भजन संहिता 41 का 9। इसके अलावा यीशु ने बताता है कि यह उसके दिव्य स्वभाव का एक और संकेत है। कौन सा? भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता रखना। यह साबित करता है कि यीशु मसीह डिवाइन था। इस बिंदु पर प्रभु अपने प्रेरितों के लिए दूसरे महत्वपूर्ण कार्य को करता है। वो क्या था? यीशु विश्वासघाती का खुलासा करता है प्रियो। अब तक प्रेरितों को समझ में नहीं आया था कि यीशु उनसे क्या कह रहा था। आने वाली आयतों में प्रभु न केवल प्रेरितों को यह स्पष्ट करते हैं, बल्कि वे यहूदा को भी उजागर करते हैं कि यहूदा क्या करने की योजना बना रहा है। हम 21 से 30 आयतों को पढ़ेंगे। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही।
यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। प्रिय, उस दृश्य की कल्पना करें, सिर्फ यहाँ कल्पना करें, अनुमान लगाएं, क्योंकि ये बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है कि एक मेज के चारों ओर तकिए से टिक कर 13 व्यक्ति नीचे आराम से बैठे हुए, आधे लेटे हुए पोजीशन पर। इसी तरीके से उस समय का भोज हुआ करता था जब लोग बाग एकत्रित होते थे। जो हम लोग लास्ट सफर का भोज देखते हैं, इस तरीके से नहीं होता था कि मेज लगी हुई है, मेज पर बैठे हुए हैं, आधे चेले इधर आधे चेले उधर। ये सिर्फ एक कल्पना थी एक पेंटर की। रात्रि भोज का मेजबान या आयोजक मेज के प्रमुख, यानी प्रमुख मतलब हेड ऑफ द टेबल, स्थान पर बैठा है ताकि वह सम्मानित अतिथि या अध्यक्षता करने वालों की सेवा उचित तरीके से कर सके। अब सम्मानित अतिथियों को आमतौर पर औहदे के अनुसार, स्टेटस के अनुसार मेज के चारों ओर बैठक आवंटित की जाती थी, स्टेटस के अनुसार बैठाया जाता था। इससे पहले प्रेरितों में क्या बहस छिड़ी थी, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, लेकर यह बहस छिड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि यूहन्ना और पतरस ने भोज का आयोजन किया था। इसका वर्णन लूका 21वें अध्याय में हमें मिलता है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने यीशु के बगल में प्रतिष्ठित स्थान लेने की आशा की होगी। अब पतरस और यूहन्ना ने भोज का आयोजन किया, और होता क्या है कि यीशु के बगल वाली सीटें वो खुद को आवंटित करवाना चाहते थे, या उन्होंने रिजर्व टाइप ही कर ली होंगी प्रमुख स्थान पर। यीशु मेजबानों के रूप में पहली सीट पर, यीशु के साथ सम्माननीय अतिथि के रूप में उनके बाईं ओर बैठा होगा कौन, यूहन्ना बाईं ओर बैठा था। उसके बाद पतरस और फिर अन्य प्रेरित, और संभवतः यहूदा आखिरी था, क्योंकि वे जानते थे कि वे अविश्वसनीय हैं। चीजें योजना के अनुसार शुरू होती हैं। जब यूहन्ना पहला स्थान लेता है, इस बात को हम जानते हैं क्योंकि उसने यीशु की ओर अपना सिर झुकाया था। वचन में इसका जिक्र है। यीशु उन्हें सम्मानित सीट पर थे। यीशु मसीह जो सम्मानित सीट थी, हेड ऑफ द टेबल, वहां पर थे, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया था। परंतु यूहन्ना हमें यहाँ 3 महत्वपूर्ण तथ्य बताता है, बड़े दिलचस्प है, सुनिए। पैर धोते समय यीशु सबसे आखिर में पतरस के पास आया था। दूसरा तथ्य, यूहन्ना से बात करते समय पतरस को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इशारा करना पड़ा था। इसका मतलब वो दूर हो गया था, दूर था, पास में नहीं था। यूहन्ना 13:24। यीशु ने बात की और निवाला सीधे यहूदा को दिया, 13:26। इसका मतलब यह है कि यहूदा प्रभु के बगल ही में बैठा था और पतरस मेज के अंत में बैठा था। शायद सीटें आवंटित करते समय यीशु ने यहूदा को अपने बगल में बैठा लिया होगा, क्योंकि वह जानता था कि क्या होने वाला है। इस पर पतरस मुंह फुलाते हुए जितना दूर हो सकता था बैठ गया। यह निश्चित रूप से उसके व्यवहार को स्पष्ट करता है। प्रियो, जब यीशु उसके पैर धोने उसके पास आया था तो उसने रिटेलिएट किया था। किसने? पतरस ने। इस दृश्य का अधिकांश साक्ष्य इसी परिदृश्य, इसी सिनेरियो की ओर इशारा करता है। यह अनुमानित तरीके से मैंने आपको बताया। खैर, यीशु ने दूसरों को जाने बिना कि क्या हुआ यहूदा पर दबाव डाला। यह विचार कि शैतान यहूदा में समा गया का अर्थ यह नहीं था कि यहूदा दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, नहीं, और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं था। यह संदर्भ इंगित करता है कि शैतान यहूदा में समा गया। यह संदर्भ इंगित करता है कि यहूदा अतः अब पूरी तरीके से प्रलोभन यानी टेम्पटेशन के आगे झुक गया था। उसने घुटने टेक दिए थे टेम्पटेशन के आगे। यहूदा अब मसीह के प्रभाव में नहीं था। उसने पूरी तरह से अपने आप को पाप के हवाले कर दिया था और उस वक्त से शैतान उसे नियंत्रित कर रहा था। तो ये अक्सर ये हम हर विश्वासी के साथ भी होता है
कि छोटा सा टेम्पटेशन आता है, हम उसमें गिर जाते हैं। हम 10% गिरते हैं, 90% पवित्र आत्मा अपना हमारे अंदर रहता है। यदि हम उसी समय समझ जाए तो 10% निकाला जा सकता है, परंतु ये टेम्पटेशन बढ़ता जाता है, 10 से 20, 30, 50, 70, और जैसे जैसे होता है वहां से पवित्र आत्मा कम होता जाता है, और एक समय ये आता है कि हम 100% पाप में गिर जाते हैं और शैतान के नियंत्रण में आ जाते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से निकल जाता है, हम पाप में विलिप्त हो जाते हैं। प्रियो, इस पाठ के लिए हम यहाँ रुकेंगे, क्योंकि अगले भाग में मृत्यु से पहले यीशु अपने प्रेरितों के लिए अंतिम प्रार्थना और अंतिम उपदेश देना शुरू करता है, जिसे हम अगले पाठ में देखेंगे। प्रियो, यद्यपि यहाँ प्रभु भोज का वर्णन तो नहीं किया गया है, यूहन्ना ने नहीं किया है, फिर भी यह भाग वह शिक्षाएं प्रदान करता है जो आमतौर पर उन भागों में पाई जाती हैं जहां प्रभु भोज का जिक्र किया गया है। पहली शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं कि एक दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। प्रियो, दास दास ही रहेगा, वो स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। यदि हम यीशु का अनुसरण करना चुनते हैं तो हमें उनके केवल कुछ ही नहीं बल्कि उनकी सभी तरीके और आज्ञाओं का अनुसरण करना होगा। प्रियो, यदि वह भोज से पहले अपने शिष्यों के पैर धोने का इच्छुक था तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि यीशु स्वयं को विनम्र करने को तैयार था तो हमें भी विनम्र होने के लिए तैयार रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति। प्रियो, अन्यथा हम उसकी मेज में सहभागी नहीं है। दूसरी शिक्षा यदि हम देखें तो दास या सेवक को स्वयं की अपनी जांच कर लेनी चाहिए। यदि यहूदा ने अविश्वास और लालच से भरे अपने हृदय की जांच की होती और यीशु से मदद मांगी होती तो वह शैतान के पूर्ण नियंत्रण में नहीं आता या शैतान के नियंत्रण से निकल पाता। जब प्रभु हमें रोटी सौंपते हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम में भी किसी प्रकार का प्रिय पाखंड ना हो, यहूदा की तरह। इसलिए जब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे दिल प्रभु के सामने बिल्कुल सही हो। यहूदा प्रभु की मेज में तो सम्मिलित था और मनुष्यों के सामने सम्मान की स्थिति में था, वह ठीक प्रभु के बगल में बैठा था, परंतु यीशु उसके हृदय को प्रिय जानता था, और यीशु आज हम सबके हृदय को जानता है। प्रिय, इसलिए हमें भी प्रभु भोज में जाने से पहले अपने हृदय को जांच लेना है कि हम कोई पाखंड से ये प्रभु भोज में सम्मिलित तो नहीं हो रहे हैं। तो प्रियो, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 31 से 14वें अध्याय की 31वीं आयतों को आप पढ़ लें। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।